नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। मतदाता दिवस 25 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं और आपके सामने तक हो सकता है कल तक पहुंचे, यानी गणतंत्र दिवस को पहुंचे। तो गणतंत्र दिवस की लाख लाख बधाइयाँ आपको। लेकिन दोस्तों, किस बात का गणतंत्र है हमारा? हम लोग तो गढ़ हैं, लेकिन हमारा आपका कोई तंत्र तो है नहीं। संविधान में तो ये लिखा ही है कि मतदाता ही सर्वोपरि है और प्रजातंत्र ही का ही अपना तंत्र है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। दोस्तों, उम्र सीमा उत्तर प्रदेश में कम करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो स्वयं 55 में खुद को बचपन का महसूस करते हैं। यह किस हद तक न्याय है और किस हद तक हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का समर्थन करता है। एक तरफ नेता 55 में बचपन का होता है, उसका बचपना लगता है 55 में, और 60 साल 70 साल किसी भी प्रकार का कोई उम्र नहीं होता है। लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, रिटायरमेंट में वो नौजवान की भर्ती करना उसकी मजबूरी होती है। यार, कोई ये नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एसडीएम की भर्ती रैली भर्ती से हो, 1-1 लाख एसडीएम भर्ती किए जाए, लेकिन किसी के अवसर, समानता के अवसर का, हमारा मौलिक अधिकार का हनन करने वाले आप नहीं हैं। अगर आप करते हैं तो जो हमारा हनन नहीं करेगा वो ही मेरा नेता है। हमें याद है कि बहुत से लोग कितने मेहनत से 36 से 40 करा पाए थे, 35 से 40 करा पाए थे, और बड़े ही आसानी से आप जो है उसको 40 से 30 करने की बात करते हो। किस हक से करते हो? आज तक आपने अवसर कब प्रदान करने की बात की है? कभी नहीं किया है। हम ये नहीं कह रहे कि वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकारें एकदम दूध की धुली हुई थी, लेकिन अभी की सरकार से लाख गुना अच्छी थी, युवाओं के लिए लाख गुना अच्छी थी। आप आरोप लगाते हो, आप ही नहीं, आरोप उनके ऊपर थे भी, और उसके किए की सजा वो पाए, सरकार से वो हट गए, और उसमें सच्चाई भी थी। लेकिन आप तो कोई भर्ती ही नहीं किए, तो आपके दामन पर कैसे दाग लगेगा? अगर दाग नहीं लगना है तो जीपीओ की भर्ती क्लियर क्यों नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत अधिकारी की? तो ये सारी चीजें हैं, क्लैरिटी सभी के अंदर नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकार बहुत 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 अच्छी थी, युवाओं के लिए बहुत अच्छी थी। बताइए, आप किस हैसियत से कहता है कोई व्यक्ति? पता नहीं वो ठीक से जो है पढ़ पाता है चीजें कि नहीं पढ़ पाता है। वो कैसे अपने आप को 60 साल रिटायरमेंट के बाद में कार्य करने में सक्षम पाता है कि वो युवाओं का दरख्वास्त करता है? कैसे पाता है? प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने वाले लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। डेवी जी, केहरी, अम्बे, रोज वैली, यस बैंक और ये सारी चीजें जो मतलब कि कंपनियां भाग गई, लोगों का पैसा लेके लूट के डकार गई, इसका समर्थन करने वाले लोग क्या उसका पैसा दे देंगे? सहारा, PACL, सत्यम कंप्यूटर्स, आपका जो है भगोड़ा, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और अडानी का भी एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उसको छूट पर छूट दिए जा रही है। क्या इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता है? दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी वीडियो को देखिए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए, अगर आपने इस पर सोचा विचारा वीडियो देखने के बाद में, तो ये वास्तव में आपके लिए है।
मतदाता दिवस के दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। हो सकता है कि गणतंत्र दिवस पर यह वीडियो आपको मिले। दोनों की लाख लाख बधाइयां। संविधान निर्माताओं ने हमको संविधान दिया है तो हम गणतंत्र दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे, मतदाता दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे। ये किसी की दी हुई जागीर नहीं है और ना ही किसी के जो है बंधन में कोई बंधा हुआ है। नौकरी के लिए आपको तरसाए ये दुख की बात, लेकिन अब आप चेत जाइए कि आगे आपको दुख झेलना है कि नहीं झेलना है। बताइए ये किस प्रकार का अत्याचार है। सरकार बड़े ही आसानी से कह देती है कि आप हमको बताइए कि जो है इतना ज्यादा जो है दरोगा की भर्ती में, टेंडर की भर्ती को पेपर में मीडिया को बुला करके बताना, यानी ये कहना, ये दिखाना कि हम काम बहुत कर रहे हैं युवाओं के लिए, इतना बड़े शुभचिंतक है, इतने बड़े शुभचिंतक है, एक एक चीज हम पेपर में बुला के आपको बताते हैं, समझ लीजिए आप। ये कैमरे वाले लोग हैं, कैमरे पर ही बातचीत करते हैं, लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं और ये कुछ नहीं है। इसलिए इनसे सावधान हो जाइए। मैं सवर्ण जातियों को दिए गए इनके आरक्षण को भी ये कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा छलावा है। 2 वर्ष बीत गए हैं और आज तक इनको जो है न्याय नहीं मिल पाया। ना ही उम्र सीमा में छूट की बात जो है उसमें की गई है, ना ही फीस में रिलैक्सेशन की बातचीत की गई है। और आप ये जान लीजिएगा 2 वर्ष और जाने दीजिए। ईडब्ल्यूएस की मेरिट अगर जनरल से भी हाई ना गई तो आप जो कहिएगा मैं सो हार जाऊंगा। आप जहां भी मिलिएगा, मैं अगर आप कहेंगे जो कहेंगे मैं सो हार जाऊंगा। ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे हाई जाने वाली है। अब आप बताइए, ना उसमें उम्र की छूट मिल पाई, ना ही उसमें कोई उम्र का जो है लाभ ले पाया, और तब उसको लाभ मिलेगा जब ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे ज्यादा हाई जाएगी। मजबूरी में उसका कोई लाभ ले पाएगा। यानी ये आरक्षण, रिजर्वेशन बेसलेस है और एकदम वर्स्ट है। किसी भी प्रकार का कोई जो है ये हित नहीं करने वाला है। बस आप देख लीजिए, अब आपको कमोबेश जो है सारी चीजें दिखने लगी होंगी। 1-2 बार जो है ईडब्ल्यूएस का जब बन नहीं रहा था सर्टिफिकेट तो लोगों को लगा कि अरे बड़ा फायदा। एक बार आईएएस में भी काफी जो है फ्लैक्चुएशन देखा गया मेरिट में। आप आगे देखते जाइए और ये उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई, अब आप दे भी दिए तो क्या मतलब है उसका। अगर आप अब रिलैक्सेशन दे भी दिए तो उसका क्या मतलब है। वैसे तो आप बताइए कि उम्र सीमा जो है आप कम करने की बात कर रहे हो। लोग मुहिम चला रहे थे उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती में कि मैं बिहार की तरह 37 वर्ष करा लूंगा। करा लो, ये तो 30 करने की बात कर रहे हैं सिविल कर्मचारियों के लिए, तो आपके लिए कहां से कर देंगे। यही सारी चीजें हैं दोस्तों। आप अपने लिए वीडियोस को देख रहे हैं, आप वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्वयं वीडियो बनाइए, ट्विटर पर पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करिए, फेसबुक पर पोस्ट करिए और जो है व्हाट्सएप के जरिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए कि ये सरकार आपके लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, जवानों के लिए नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा भी झूठा है इनके लिए। जय जवान जय किसान का नारा भी झूठा है। और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना बढ़ती हुई चली आ रही है। कहां से ये, किस तरफ से न्याय कर रहे हैं, किस तरफ से न्याय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय, राम भगवान का घर तो सबके सीने में है। मैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातचीत करना चाहता हूं। अब आप बता दीजिए कि आपके लिए ये वीडियो अगर उम्र सीमा पर कुठाराघात हो रहा है तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लिए